रांची के 95% अस्पतालों में बेड फुल, ऑक्सीजन बेड का टोटा, रेमडेसिविर नहीं। मुंबई और दिल्ली में लॉकडाउन के बाद एक बार फिर श्रमिकों की घर वापसी शुरू हो गई है। पहले ही हजारों प्रवासी लौट आए हैं, हजारों मरीज चौखट पर हैं। वहीं झारखंड के अफसर अभी कार्य योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रवासियों का पलायन शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। डीडी राइटरों ने किया स्वतः लॉकडाउन, जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री बंद, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभी नहीं बनेगा। झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इससे पहले ही सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि रांची जिले के अधिकतर सरकारी कार्यालयों के 100 से अधिक पदाधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जिला प्रशासन, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में संक्रमण फैल चुका है। नगर निगम के उप नगर उपायुक्त कुंवर सिंह पाहन संक्रमित हो गए हैं। अधिकतर पदाधिकारियों के परिवार में किसी न किसी को संक्रमण हो गया है। बाइक की ट्रैक्टर से आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत, एक जख्मी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित बेंगाबाद चतरो मेन रोड स्थित गोबरडीही के पास में बुधवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गिट्टी लदे ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने की टक्कर से हुआ। रांची रेल अस्पताल से टूटने लगी लोगों की आस, न ही पर्याप्त बेड है न दवाई, मजबूरन लगा रहे दूसरे अस्पतालों के चक्कर। कोरोना काल में रेलवे अस्पताल से रेल कर्मी की आस टूटने लगी है। रेलवे अस्पताल कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज में अक्षम साबित हो रहा है। वेंटिलेटर समेत जीवन रक्षक उपकरण व दवा की कमी के कारण बीमार कर्मी राजधानी के दूसरे अस्पतालों का चक्कर काटने को विवश हैं। जानकारी के अनुसार 40 बेड वाले रेल अस्पताल में 20 बेड कोरोना संक्रमित कर्मियों के लिए रखा गया है। यह बेड अब भर गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए बनाया गया वैक्सीन कितना प्रभावी? 79% लोगों में बना एंटीबॉडी, इतने लोगों पर किया गया था शोध। देश में कोरोना से बचाव के लिए दिया जा रहा वैक्सीन कितना प्रभावी है और वैक्सीन लेने के बाद लोगों में एंटीबॉडी कितना डेवलप हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए देश के 5 राज्यों के डॉक्टर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। रिसर्च का पहला रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें यह बात सामने आई है कि 552 में से 79.3% लोगों का एंटी स्पाइक एंटीबॉडी अच्छी डेवलप हुई है। वहीं जिन लोगों में एंटीबॉडी ज़रूरत के अनुसार डेवलप नहीं हुई है, उनमें देखा जा रहा है कि किस कारण से एंटीबॉडी दूसरे से समतुल्य नहीं है। राजधानी रांची के इन 10 जगहों पर लगेगा जांच कैंप, यहां से पा सकते हैं पूरी जानकारी। शहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से बुधवार से शहर के 10 जगहों पर कोरोना जांच कैंप लगाया जाएगा। कैंप में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोग आकर अपना सैंपल दे सकते हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जांच कराने आने वाले लोग हर हाल में मास्क पहनकर आएं, साथ ही सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। किसानों की बड़ी परेशानी, पानी के अभाव में खेतों में सूख रही है सब्जियां। बढ़ती गर्मी का असर प्रखंड में दिखने लगा है। प्रखंड के तालाब व जलाशय सूख चुके हैं। किसानों की खेतों में लगी फसल पानी के अभाव में खेतों में ही सूख रही है। वहीं दूसरी ओर टमाटर का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान टमाटर को खेतों में ही छोड़ रहे हैं। नदी व तालाबों की पानी सूखने से किसानों द्वारा लगाई गई टमाटर व अन्य फसलें सूख रही हैं। किसानों द्वारा जेसीबी के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर नदी व तालाबों में गड्ढा खोदकर खेतों तक पानी ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह भी बेकार साबित हो रही है। एक तरफ किसान गड्ढा खोद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नरम मिट्टी होने के कारण गड्ढा भर जा रहा है, जिससे किसानों की मेहनत बेकार साबित हो रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चतरा प्रशासन सतर्क, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई। जिले में धारा 144 रहेगा लागू। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने 30 अप्रैल तक विभिन्न कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा दी है। राज्य के मुख्य सचिव के आदेश पर क्षेत्र में धारा 144 लागू है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी प्रकार की इंडोर व आउटडोर सभा को प्रतिबंधित किया है। विवाह समारोह व अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। सभी तरह के जुलूस को भी प्रतिबंधित किया गया है। झारखंड में इस बार लॉकडाउन नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। जाने किन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी और किन पर नहीं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा राज्य सरकार ने की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस दौरान बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की अपील लोगों से की है। सीएम ने कहा कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए चेन तोड़ना जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान किताब, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, जूते चप्पल, कपड़ा और श्रृंगार सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र व राज्य सरकार के दफ्तरों के साथ ही निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय छोड़ अन्य कार्यालय बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। आवश्यक सेवा से संबंधित दुकानें जैसे राशन, मेडिकल, दूध, सब्जी की बिक्री की छूट रहेगी। धोनी के माता पिता आए कोरोना की चपेट में, रांची के पल्स अस्पताल में है भर्ती। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की मां देवकी और पिता पान सिंह धोनी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन दोनों को बरियातू रोड स्थित पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पल्स के संचालक अभिषेक झा ने बताया कि धोनी के अभिभावकों की स्थिति सामान्य है। कोरोना की दूसरी लहर में 30 से 44 साल के युवा सबसे ज़्यादा संक्रमित, लेकिन 60 साल से अधिक वाले लोगों की हो रही सबसे ज़्यादा मौतें। कोरोना के दूसरे वेव में सबसे अधिक संक्रमित 30 से 44 आयु वर्ग के लोग हो रहे हैं। कुल मिले संक्रमितों में से ऐसे लोग 30.12% हैं, जबकि दूसरे स्थान पर 15 से 29 आयु वर्ग के किशोर एवं युवा भी हैं। ऐसे 26.74% युवा हैं जो संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि मौत की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की कोरोना से मौत अधिक हुई है। ऐसे लोगों का प्रतिशत 50.18 है। स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम ने ऐसे आयु वर्ग का आकलन किया है। झारखंड में मिले 4,969 नए मामले, 1,703 लोग केवल रांची से, 45 लोगों की मौत। झारखंड में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में वृद्धि लगातार जारी है। मंगलवार को राज्य में 4,969 नए मामले मिले। इसमें सबसे अधिक संख्या रांची से है। राजधानी में 1,703 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,72,315 पहुंच गई है। वर्तमान में राज्य में कोविड-19 संक्रमण के 33,178 सक्रिय मामले हैं। पूरे झारखंड में बैंक खुलने का समय बदला, जरूरी बैंकिंग काम के लिए विस्तार से ले जानकारी। झारखंड राज्य बैंकर्स समिति झारखंड ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बैंकों की कार्यविधि में बदलाव किया है। मतलब अब बैंक 4 बजे तक खुले रहेंगे। समिति के नए समय सारणी अनुसार बैंक अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसी दौरान ग्राहक अपने बैंकिंग से संबंधित काम निपटा सकते हैं। यह व्यवस्था 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगी। कोरोना के लक्षण है तो देवघर में ले सकते हैं होटल आइसोलेशन की सुविधा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने अनूठा प्रयोग किया है। इसका नाम होटल आइसोलेशन दिया गया है। यदि किसी में कोरोना के लक्षण है, कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अपने घर के लोगों को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं और खुद भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो देवघर जिला प्रशासन ने होटल आइसोलेशन की सुविधा की व्यवस्था भी की है। डीसी मंजूनाथ भंजंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए निगम क्षेत्र में विस्तृत होटल को चिन्हित करते हुए आवश्यक दर का भी निर्धारण कर दिया है। दरों के निर्धारण के बाद कोई भी होटल संचालक अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। गुमला में आंजम धाम में जन्मे थे महाबली हनुमान। श्री राम भक्त हनुमान का जन्म झारखंड राज्य के सबसे उग्रवाद प्रभावित गुमला जिले से 20 किलोमीटर दूर आंजम धाम में हुआ था। भगवान हनुमान की जन्म स्थली के अलावा गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में बाली व सुग्रीव का भी राज्य था। यहाँ तक कि सबरी आश्रम भी यही है।
जहां माता सबरी ने भगवान राम व लक्ष्मण को जूठे बेर खिलाए थे। पंपापुर सरोवर भी यही है, जहां भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ रुककर स्नान किए थे। एचईसी प्रबंधन अपने वर्करों के लिए जारी किया गाइडलाइन, अब इन 2 तरीकों से होगा काम। कोरोना संक्रमण बढ़ते रफ्तार को देखते हुए एचईसी प्रबंधन ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी की। प्रबंधन ने प्लांट प्रमुख को निर्देश दिया गया कि कर्मियों से 50% उपस्थिति या अल्टरनेट डे के साथ कार्य लिए जाएं। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि उत्पादन में किसी भी तरह का गिरावट न हो। जो कर्मी गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं रह पाएंगे, वे दूरभाष पर संपर्क में रहेंगे। लोहरदगा का हरिजन बांध अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहा है संघर्ष। जीर्णोद्धार के लिए दिया गया आवेदन, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। कैरो जिले के प्रखंड अंतर्गत बिराजपुर पथ के किनारे स्थित हरिजन बांध अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। लगभग 2 एकड़ में फैले बांध आज बूंद बूंद पाने के लिए तरस रहा है। बांध के जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिया गया है, लेकिन इस पर आज तक किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है। अफसरशाही के आगे जनता की आवाज़ दब गई। यहाँ के अधिकारियों को जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बांध की मरम्मत हो जाने से पानी का संचयन होता, जिससे सैकड़ों एकड़ खेत की सिंचाई होती। गुमला के रायडीह प्रखंड में मनरेगा से तालाब व डोभा खोदने में भ्रष्टाचार, डीडीसी ने बीडीओ से मांगी रिपोर्ट। गुमला रायडीह प्रखंड की सीलम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। ताज़ा मामला मनरेगा से तालाब व डोभा खुदाई का है। पहले से खोदे गए तालाब में पुनः तालाब खोदने की तैयारी चल रही है। वहीं जिस पहाड़ के पास पहले से गड्ढा है, वहां डोभा खोदा जा रहा है। तालाब व डोभा की दोनों योजना पाकरटोली गांव की है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बस्ट ने रायडीह बीडीओ मिथिलेश कुमार सिंह करे जांच करने का आदेश दिया है। जांच के बाद रिपोर्ट भी मांगा है। झारखंड में हैंड सैनिटाइजर व मास्क की कीमत 30% तक बढ़ी। वेपोराइजर, थर्मोमीटर की भी कमी, जाने क्या है नई दर। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने के बाद अब मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग में भी तेजी आई है। पिछले 10 दिन में मास्क व सैनिटाइजर की मांग इतनी बढ़ी है कि मेडिकल दुकानों में इसकी कमी देखी जा रही है। वहीं सर्जिकल आइटम में पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीम वेपोराइजर, थर्मोमीटर की भी कमी थोक बाजार में देखी जा रही है। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन समेत 10 आईएसएम कोरोना संक्रमित, सचिवालय हुआ सूना। झारखंड में कोरोना वायरस तेजी से हर वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी भी संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन और उनकी पत्नी आराधना पटनायक संक्रमण के बाद होम आइसोलेशन में चले गए हैं।